बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम बिस्टुडे में भलीकार आओ या ज़ुहैब काका नाज़रीन। प्रोग्राम में अॼु पाण डिस्कस कंदासीं ॿ अहम मौज़ूअनि ते। हिकिड़ो मौज़ूअ त पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज जे हवाले सां हिन वक़्त जी छा सूरत हाल आहे, छा सूरत हाल हिन वक़्तु बहितर आहे या बहितर न आहे, अॻियां खां कहिड़ी पोज़ीशन रहंदी स्टॉक एक्सचेंज जे हवाले सां ऐं केतिरा चांसिस बहितरी जा मौजूदु आहिनि। हिन वक़्त जी हुकूमती जेके पॉलिसीज़ आहिनि उनखे साम्हूं रखंदे करे केतिरा ख़राब या सुठा असर पइजी सघंदा स्टॉक एक्सचेंज ते। नंबर ॿ जेको ॿियो अहम टॉपिक आहे जेको उहो इहो आहे त जेका शुरूआती 6 महीना आहिनि हिन माली साल जा, यानी 2019 माली साल जुलाई 2018 खां दिसंबर 2018 ताईं जेका पोज़ीशन हुई महांगाई जी उन ते डिस्कस कंदासीं त उहा छा रही, केतिरा सैकड़ो रही, अॻियां खां केतिरियूं एक्सपेक्टेशन्स आहिनि त उहा बहितर थी सघे थी या अञा वधीक महांगाई थियण जा ख़दशा मौजूदु आहिनि जेके अल्टीमेटली अवाम जे मथां हिकिड़ो बर्डन वधाईंदा ऐं अवाम खे नुक़सानु ॾेई सघनि था अॻिते हली करे। छो जो महांगाई जेतिरी घणी वधंदी ओतिरो मुश्किल थींदो हिकु आम माण्हू लाइ ख़रीद करणु, इवन जेके असांजूं ज़रूरत वारियूं शयूं हूंदियूं आहिनि उहे बि ख़रीद करणु मुश्किल थी वेंदो आहे। सभ खां पहिरियों ॻाल्हाईंदो स्टॉक एक्सचेंज जे हवाले सां। उन ते वधीक अपडेट वठण लाइ या उन ते ॻाल्हाइण लाइ मूंखे टेलीफोन कॉल ते जॉइन कयो आहे सीनियर तर्ज़ निगार मुआशी माहिर हारून मसीह साहब। अस्सलाम वालेकुम हारून साहब। वालेकुम अस्सलाम। हारून साहब, थैंक यू सो मच, आपने हमें वक्त दिया, थैंक यू सो मच। क्या सिचुएशन देख रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज की, जो अब नई उभरती हुई सूरत हाल है हमारे सामने, जिसमें बिजनेस कम्युनिटी को भी कुछ खदशात लायक हैं। वो ये कह रही है कि हमें बेहतरी की काफ़ी उम्मीद थी, लेकिन कोई उम्मीद हमें पूरी होती हुई नज़र नहीं आ रही है मैशत के हवाले से। इसमें स्टॉक एक्सचेंज का क्या रोल देख रहे हैं? देखें, पिछले कोई 4 महीने से हम एक टॉपिक पे बात कर रहे हैं जिसपे कि गवर्नमेंट की पॉलिसीज जो है अनक्लियर्ड है। गवर्नमेंट का जो बेसिक एजेंडा था कि हम आईएमएफ के बगैर जो है वो जो अपनी बैलेंस ऑफ पेमेंट है, जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है, उसको हम जो है ना किसी तरीके से ओवरकम कर लें। और पिछले 6 महीने और 4 महीने से जो गवर्नमेंट की जो स्ट्रगल है वो अभी तक जो नज़र आ रहा है कि कम से कम वो इस इशू से जो है ना वो निकल चुके हैं। तो गवर्नमेंट को तकरीबन जो 12 अरब डॉलर की जो रिक्वायरमेंट थी, अब वो तकरीबन कोई आईएमएफ के बगैर ही 16 अरब डॉलर पे पहुंच चुके हैं। तो ये एक अचीवमेंट है जो कि गवर्नमेंट के लिए जो कि जिसमें स्पेशली जो इन्वेस्टर्स हैं उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिया है। अभी तक की जो सिचुएशन है उसमें यह है कि अभी थोड़ा सा इन्वेस्टर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो बहाल हुआ है। सही। तो आपको लगता है कि जैसे आज 39,000 के लेवल में मार्केट मौजूद है, ये बहाली कितना और ज़्यादा आगे जा सकती है? 40, 41, 42 कहाँ तक जा सकती है? देखिए, मार्केट शॉर्ट टर्म में तो बिल्कुल बेहतर नज़र आती है और अब फर्दर गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं, जैसे आईएमएफ का थोड़ा सा डिले होता हुआ नज़र आ रहा है प्लान। तो मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में तो कुछ बेहतरी रहेगी, बट ओवरऑल गवर्नमेंट को मजीद स्ट्रगल करेगी इन चीज़ों में, पॉलिसीज़ में, कि अपनी इनकम को किस तरह से इम्प्रूव किया जाए, टैक्स नेट को किस तरह से बढ़ाया जाए। लेकिन ये इश्यूज अभी तक वैसे ही हैं। अब जैसे हम सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं कि प्रीवियसली डेप्रिसिएशन, पाक रुपये डेप्रिसिएशन से भी कोई फर्क नहीं पड़ा, जिससे हमारी एक्सपोर्ट्स फर्दर डिक्लाइन हुई हैं। तो ये एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट है। इसको अब देखते हैं कि गवर्नमेंट किस तरह से जो है ना वो टैकल करती है और इसको किस तरह से ओवरकम करती है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि हुकूमत जब आईएमएफ के पास जाएगी तो हमारी मार्केट बेहतर इम्प्रूव करेगी या जब हुकूमत नहीं जाएगी तो मार्केट बेहतर होगी? देखिए, उससे जाने से हमारी क्रेडिबिलिटी तो डेफिनेटली इम्प्रूव होती है कि अगर हमें इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड जो है वो अगर हम पे जो है वो इत्तेमाद का इजहार करता है और वो हमें लोन ग्रांट करता है, तो वो इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से तो यस, वो हमारी जो साख्त है वो थोड़ी सी क्लियर नज़र आती है, साफ मजबूत नज़र आती है कि हाँ भाई, अगर इनको लोन मिल रहा है तो ये पे बैक करने की कैपेसिटी रखते हैं। और अगर नहीं मिलता तो वो एक बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आता है कि वो फिर इंटरनल आता है कि अगर हमारी जो मैशियत है वो इस दहाने पे पहुंच गई है कि पे बैक करने की कैपेसिटी नहीं है। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये इम्पैक्ट करती हैं इंटरनेशनल इन्वेस्टर को और लोकल इन्वेस्टर को, कि वो हमारी इकोनॉमी में कितना इंटरेस्ट लेता है, हमारे मुल्क में बिजनेस सरमायाकारी में कितना इंटरेस्ट लेता है। तो अगर ये चीज़ें होती हैं तो उसका भी कॉन्फिडेंस बहाल होता है। अच्छा, हुकूमत इसको मुसलसल डिले कर रही है, थोड़ा सा इस पर बात आपने की है तो मैं आपसे यही पूछना चाहूँगा। हुकूमत इसको थोड़ा सा डिले कर रही है, हुकूमत अभी तक फाइनल डिसीजन नहीं ले पा रही कि उनको क्या करना है, जाना है नहीं जाना है। पहले भी उन्होंने कहा कि एट द लास्ट रिजॉर्ट हम इसको इस्तेमाल करेंगे, लेकिन अब उनको एज अ लास्ट रिजॉर्ट जाना भी पड़ रहा है और काफ़ी जगहों से जो एक्सपेक्टेशंस थी शायद वो पूरी नहीं हुई हैं। आपको लगता है कि हुकूमत को ये फैसला जल्द करना चाहिए बजाय कि इसमें वो डिले करें? नहीं, गवर्नमेंट एक्चुअली देखें अजय भाई, गवर्नमेंट अपना कर चुकी है और गवर्नमेंट जितनी भी प्रोसीडिंग्स हैं, जितनी भी सारी चीज़ें हैं, आईएमएफ की जो रिक्वायरमेंट है,
गवर्नमेंट फुलफिल करने की कोशिश कर रही है और कर रही है। सही। बेसिकली ये जो डिले आ रहा है ये आईएमएफ की वजह से हो रहा है, और आईएमएफ फर्दर जो है वो अपने जो क्राइटेरिया है उसको फर्दर स्ट्रॉन्ग करके और इस गवर्नमेंट को दे रहा है, और ये चीजें फुलफिल कर रहे हैं। सो ये बेसिकली ऐसा नहीं है कि हाँ, इनको जब गवर्नमेंट इलेक्ट हुई थी अगर तब ये फैसला कर लेते कि हमें आईएमएफ के पास जाना है तो वो बहुत अच्छा हो जाता। हाउएवर अब अगर ये फैसला कर रहे हैं कि इनको आईएमएफ के पास जाना है तो ये डिले गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है, ये डिले जो है वो आईएमएफ की तरफ से है। उनकी स्ट्रिक्टनेस, जो पॉलिसीज की स्ट्रिक्टनेस है उसकी वजह से ये बेसिकली डिले हो रहा है। सही। अच्छा, आखिरी सवाल करूँगा आपसे हारून साहब, वो ये कि जनरली आपको क्या नज़र आ रहा है कि मैशत इस वक्त कैसी है? एक्सपोर्ट्स हो, महंगाई की सिचुएशन हो, हमारी इन्वेस्टमेंट हो, स्टॉक एक्सचेंज को सामने रखते हुए, पाकिस्तानी रुपये के वैल्यू को सामने रखते हुए, जनरली आपको क्या लग रहा है एज एन एनालिस्ट का, आप समझ रहे हैं कि मैशत हमारी बेहतर पोजीशन में है, इकोनॉमी इम्प्रूव होने जा रही है? बहुत टफ है अभी गवर्नमेंट के लिए, बहुत ज़बरदस्त चैलेंजेस हैं और ये आसान चैलेंजेस नहीं है इस वक्त एट द मोमेंट भी। अगर इतना पैसा आने के बाद भी अगर हम ये कहें कि हम बहुत हो गए, नहीं, ऐसा नहीं है। अभी बहुत ज़बरदस्त चैलेंजेस में है ये गवर्नमेंट, और अभी इनको मतलब इट्स लॉन्ग वे टू गो, अभी बहुत करना है इनको, बहुत लंबा काम करना है। तो इतना आसान नहीं है इस मुल्क की इकॉनमी को जो है ना सेटल डाउन करना। ठीक है, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हारून मसीह साहब, आपने वक्त दिया। नाज़रीन, हारून मसीह साहब टेलीफोन कॉल ते मौजूद हुआ, पाण सीनियर माशी माहिर आहिनि, सीनियर तज़िया निगार आहिनि। हिन वक्त एक स्टॉक एक्सचेंज जा अंग खण अवां सां शेयर कंदो त 39,167 ते मार्केट हिन वक्त बीठी आहे। यानी जेको ख़ौफ़ हुयो 36-37 में वञण जो, उहो हिकिड़ो टुटो आहे। ऐं मार्केट पंहिंजो पाण खे आहिस्ते आहिस्ते गेन करणु शुरू कयो आहे। 39,167 ते मार्केट हिन वक्त बीठी आहे। जेकर असां सिर्फ़ु अॼोके ॾींहं जी ॻाल्हि था कयूं त मार्केट 246 पॉइंट्स गेन कया आहिनि। ऐं अॼोके ॾींहं जो हाई जेको आहे 39,196, जॾहिं त लो 38,921 आहे। यानी 38,000 वारी रेंज मां निकिरी करे मार्केट 39,000 वारी रेंज में दाख़िल थी चुकी आहे, जेको हिकु सुठो सवण आहे। मार्केट अॻियां खां बहितर इम्प्रूव कंदी, इहो बि असांजे साम्हूं वाज़े नज़र अचे पियो, छो जो स्टॉक एक्सचेंज खे केॾो बि धकु छो न लॻे, उहा वापसि आहिस्ते आहिस्ते इम्प्रूव करणु शुरू कंदी आहे। डेफिनेटली जेके इन्वेस्टर्स हुते मौजूदु आहिनि उहे आहिस्ते आहिस्ते वापसि पंहिंजो पैसो लॻाइणु शुरू कंदा आहिनि। ऐं उन्हनि सॼी उमिरि इहो ई कमु कयो हूंदो आहे स्टॉक एक्सचेंज जे हवाले सां, शेयर्स जो, उन्हनि जो पंहिंजो पूरो बिज़नेस इन जे मथां सॼो डिपेंड कंदो आहे, त हुननि खे अल्टीमेटली हिते वापसि अचिणो आहे। असां इंटरनेशनल इन्वेस्टर हिन वक़्तु तमामु घणो असां लाइ अहम आहे, ऐं उहो हिन वक़्तु स्टॉक एक्सचेंज में न पियो बीहे। जेको बि इंटरनेशनल इन्वेस्टर आहे उहो इहो चवे पियो, या उनजी ख़्वाहिश ई आहे त पाकिस्तान जी जेका मैशत आहे उहा थोरो स्टेबिलिटी जे तरफ़ अची वञे। जॾहिं उहा स्टेबिलिटी जी तरफ़ ईंदी, तॾहिं वञी करे जेके असांजा जेके लोकल इन्वेस्टर्स आहिनि उन्हनि जो एतमाद बि बहाल थींदो, इंटरनेशनल इन्वेस्टर जो एतमाद बहाल थींदो, जंहिंखां पोइ हू असां वटि इन्वेस्ट करणु शुरू कंदा मार्केट जे अंदरि। हिन वक़्तु सिचुएशन इहा आहे त हू सभु बैकफुट थियनि, पैसो मार्केट मां हू कढनि पिया, पैसे खे हू मार्केट में रहणु कोन पिया ॾियनि। ऐं उन सां थिए ईअं पियो त पाकिस्तान जी जेका स्टॉक एक्सचेंज आहे उनजा जेके अंग खरनि उहे मुसलसल घटि थियनि पिया। 36,000 जी लेवल में मार्केट वई, वापसि 37,000 खे मार्केट गेन कयो, 38,000 खे मार्केट पोयनि 2-3 हफ़्तनि खां उन्हनि में सर्वाइव करण जी कोशिशि कई। अॼु मार्केट 39,000 में दाख़िल थी चुकी आहे। ईंदड़ हफ़्ते या 2 हफ़्तनि जे अंदरि अंदरि असांखे लॻे थो त मार्केट जेका आहे सो असांखे 39,000 जी रेंज खे अधु खां मथे क्रॉस कंदे नज़र ईंदी। डेफिनेटली करेक्शन्स अचनि थियूं, करेक्शन्स अचण खां पोइ जेकॾहिं मार्केट थोरो बहितर करे थी, तब असां चवंदासीं त हा, मार्केट में काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई आहे। त इन मामले ते जेकॾहिं असां सेक्टर वाइज़ परफॉर्मेंसिस ॾिसणु चाहियूं त उहे हिन वक़्तु बहितर आहिनि। ओवरऑल नंबर्स बहितर आहिनि, ओवरऑल जेको मार्केट जो वॉल्यूम आहे उहो बहितर आहे, पर प्रॉब्लम सॼो हिन वक़्तु असांजे फंडामेंटल्स जो आहे। फंडामेंटल्स जेतिरो बहितर थींदा पाकिस्तान जा, ओतिरो वधीक मार्केट असांखे पॉज़िटिव थींदी नज़र ईंदी। छो जो मार्केट जे मथां हिन वक़्तु जेको बि वॾो असरु आहे उहो फंडामेंटल जो असरु आहे, उहो एक्सपोर्ट्स जो आहे, इन्वेस्टर्स जो आहे, इन्वेस्टर्स जे ध्यानु जो आहे, पाकिस्तान जो इमेज जेको आहे पूरी दुनिया में उहो आहे। ऐं उन खां अलावा ॿिया मामला आहिनि जेके हिन वक़्तु इन्वेस्टर जे मथां असरु विझनि पिया, जेके असांखे बहितर थींदे नज़र ईंदा कॾहिं जॾहिं असांजी मैशत जा इंडिकेटर्स बहितर थींदा। पाण पंहिंजे ॿिए इंपॉर्टेंट टॉपिक जी तरफ़ हलूं था, उहो आहे पाकिस्तान जे अंदरि हलंदड़ माली साल में, यानी 2019 खां जुलाई 2019 खां जुलाई 2018 खां जून 2019 ताईं जेको पीरियड आहे माली साल जो, उनजे शुरूआती 6 महीननि में, यानी जुलाई 2018 खां दिसंबर 2018 हुजनि, इन्हनि सभिनी मामलनि में असां ॾिसूं पिया त क़ीमत जेका आहे वधी आहे मुख़्तलिफ़ शयुनि जी, जंहिंजे करे असांखे महांगाई जी शरह वधंदे नज़र पई अचे। घटि ई न आहे, अलबत्ता इन ते आवाम खे रिलीफ ॾियण लाइ हिकु जेको आहे सो कमेटी ठाही पई वञे, या थी सघे थो का काउंसिल हुजे या कमेटी ठाही वञे जेका मुसलसल उनजी निगरानी कंदी। ख़ुसरो बख़्तियार साहब जेके वज़ीर आहिनि मनसूबा बंदी जा, उन्हनि जे ज़ेर सदारत क़ीमतुनि जे हवाले सां जेके क़ीमतुनि जो तयन हुजे जो उहो, या महांगाई जो जेको रुझान आहे उन हवाले सां आगाही
ॾिनी वई ऐं उन्हनि खे गॾो गॾु मैकेनिज़म ठाहिण जी ॻाल्हि कई वई। जेकॾहिं मैकेनिज़म ठहे थो त बुरो न आहे, तमामु सुठो आहे, पर हुन ते अमल थिए, अमल असांखे थी नज़र कोन थो अचे। इहो छा हूंदो की हुननि ते पाण ॻाल्हाईंदो, टेलीफोन कॉल ते मूंखे जॉइन कयो आहे रशीदुद्दीन राशिद साहब, पाण कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जा अॻूणा सीनियर वाइस चेयरमैन रही चुका आहिनि ऐं गॾो गॾु पाण सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रही चुका आहिनि ऐं गॾो गॾु हींअर पाण मेंबर बि आहिनि सीनियर माशी माहिर इंतज़ार निकार आहिनि। अस्सलाम वालेकुम रशीद साहब। रशीद साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने मेरे टेलीफोन कॉल पे वक्त दिया। अच्छा, जनरली सबसे पहले तो पूछना चाहूँगा कि इस वक्त एक में कोई सीरियस डायलॉग्स जो है वो बिजनेस कम्युनिटी के साथ किए नहीं हैं कि कोई लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाए इस मुल्क की एक्सपोर्ट से, और ये ओरिएंटेड हमें अभी तक कोई पॉलिसी नहीं नजर आई। कोई मेगा प्रोजेक्ट हमें अभी होता हुआ नजर नहीं आ रहा मुस्तकबिल करीब में। प्राइम मिनिस्टर स्कीम की बात की गई थी कि हाउसिंग स्कीम शुरू की जाएगी, तो हाउसिंग स्कीम की भी क्या खदोखाल होंगे, क्योंकि जो अगर हाउसिंग स्कीम शुरू हो तो बहुत बड़ी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी यहाँ पे पैदा हो सकती है, लेकिन उसमें भी कोई हमें नहीं नजर आ रहा। बैंकिंग के हवाले से देख रहे हैं तो कोई खास रिलीफ, खासकर स्मॉल एंड मीडियम है कि उसमें बनाने में इतना वक्त लग रहा है, ऐसी कौन सी एग्रीकल्चर पॉलिसी आ रही है, ऐसी ऐसी क्या इन्वेस्टमेंट पॉलिसी आ रही है, क्या एक्सपोर्टर्स के लिए आ रहा है, ऐसा क्या कुछ डिज़ाइन हो रहा है जिसमें इतना वक्त लग रहा है? आपको लगता है कि इतना वक्त लगना चाहिए किसी पॉलिसी मेकिंग के हवाले से? जोएब, देखो वक्त लगने में तो कोई हर्ज नहीं, लेकिन हमें किसी डायरेक्शन में नजर तो आए ना कि हुकूमत ने कोई एक ऐसा अपनी कोई कमेटी बनाई हो या कुछ लोगों को असाइनमेंट दिया हो कि वो रियल प्रॉब्लम्स जो है ब्लॉक शुरू किए जाएं, सेमिनार्स किए जाएं हमारे, और 2-3 हमारे क्लस्टर्स हैं एक्सपोर्ट के, एक तो कराची है, एक फैसलाबाद है, एक सियालकोट है, इस तरह के 2-4 हमारे, एक सरगोदा है सिट्रस फ्रूट के हवाले से। तो ये 4-5 क्लस्टर्स हैं, उन क्लस्टर्स में जा करके और सीरियस डायलॉग्स करके सबसे पहले तो सबकी सिफारिशात लेनी चाहिए और उसके बाद उसको कट डाउन करके और उसको आगे लेकर के चलना चाहिए। ये आपने जो कहा ना, वक्त तो चले लग जाए लेकिन कोई काम तो शुरू होता हुआ नजर आए। ऑटोमोबाइल पॉलिसी है वो कोई वाजे नहीं है और लोगों को जो है वो गाड़ियां जो है उसकी कीमतें बढ़ाए जा रहे हैं, कोई क्वालिटी चेक नहीं है। तो ये सारी चीजें जो है असाइनमेंट दे करके कुछ लोगों को पावर भी डेलीगेट करने पड़ेंगे। एक्चुअली मसला जो मुझे ये नजर आ रहा है कि मौजूदा हुकूमत में जो फैसला करने का इख्तियार है ना, वो तो फर्द वाहिद के पास है और पावर निचली सतह पर उन्होंने मिनिस्टर्स को उस तरह से डेलीगेट नहीं किए हैं या मिनिस्टर्स उस हवाले से उन पावर्स को इस्तेमाल नहीं कर रहे कि वो कोई बेहतर माशी प्लान दे सके। अच्छा सर, एक मिसाल तो हमें बिजनेस कम्युनिटी से भी मिल रही है कि जो बिजनेस काउंसिल बनाई गई है, लीडरशिप काउंसिल बनाई जा रही है, उसमें जैसे रज़ाक दाऊद साहब हैं, उनके लिए बड़ा एहतराम है, लेकिन 5-6 मिनिस्ट्रीज़ उनके हवाले कर देना, फिर उनके अंडर में 100 डिपार्टमेंट्स आते हैं, वो भी उनके हवाले हैं, वो किस तरह उन चीज़ों को देखेंगे? मेरे ख्याल से इसमें तो 6 मिनिस्टर्स की ज़रूरत होती है और 6 मिनिस्टर्स के अंदर में 100 दूसरे लोग भी होने चाहिए जो हर एक डिपार्टमेंट को संभाले ताकि पाकिस्तान की मैशत बेहतर हो, क्योंकि सारी वही मिनिस्ट्रीज़ हैं जो आप बिजनेस कम्युनिटी से रिलेटेड है, जो हमारी इकनॉमी से रिलेटेड है, जो हमारी प्लानिंग एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड है। आपको लगता है कि इमरान खान साहब हों या असद उमर साहब हों या रज़ाक दाऊद साहब हो, वो मैशत को या तो सही समझ नहीं पा रहे या उस वाले से सही प्लानिंग नहीं कर पा रहे? आखिर इशू कहाँ पे आ रहा है? आपने एक अच्छी चीज की तरफ पॉइंट आउट किया। देखें, इमरान खान साहब ने शुरू में कहा जी काबीना छोटी होनी चाहिए, मगर अभी काबीना वो छोटी बना भी नहीं पाए, काबीना बड़ी होती है। देखिए, जिस तरह हुकूमत वक्त के कारोबार बढ़ रहे हैं तो मिनिस्टर्स होने चाहिए। एक मिनिस्टर के ऊपर आप 5-5, 6-6 मिनिस्ट्रियां डाल दें और कंसल्टेटिव काम अलग होता है। अब अगर रज़ाक दाऊद साहब एक तरफ कहीं मिनिस्टर ऑफ स्टेट भी हैं, मिनिस्टर भी हैं, दूसरी तरफ किसी कंसल्टेटिव काउंसिल को भी हेड कर रहे हैं, तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा सारी चीजें मैनेज करना। जैसे मैंने अभी आपको कहा था कि चीजों को, पावर्स को, डिसीजंस को डेलीगेट करना पड़ेगा और उनको तकसीम करना पड़ेगा, जॉब असाइन करनी पड़ेंगी। ये सिर्फ 1-2 लोगों से ही बात नहीं बनेगी। अब अगर जरूरी होता है किसी को मिनिस्टर बनाना और अगर मिनिस्ट्रीज को फर्दर एक्सपेंड करना तो करना चाहिए ताकि वजारतों का काम चले। एक शख्स जो है वो 6-6 वजारतें नहीं संभाल सकता।
और अब अगर एक बात उन्होंने इलेक्शन में कह दी थी, मैं काबीना छोटी बनाऊंगा, तो जरूरी नहीं है कि आप अब उसकी को पकड़ के बैठ जाएं। देखिए, अब आप हुकूमत में आए हैं, अब आपको पता चला है कि कारोबार हुकूमत चलाने के क्या क्या तकाजे हैं और कहाँ किस चीज की जरूरत है। और मसला यही आ रहा है कि इमरान खान साहब जो है वो फर्द वाहिद के हिसाब से फैसले करते हैं। देखिए, पार्टी में भी मैं समझता हूँ जो दीगर पार्टीज हैं, बेशक उन्होंने अपने अपने वक्त में करप्शन और उन पर इल्जामात अपनी जगह हैं, लेकिन उन पार्टी में जो डिसीजंस थे और जो पावर्स उन्होंने डेलीगेट किए थे, तो उसके असरात आए थे कि कम से कम मिनिस्ट्रीज जो थी वो काम कर रही थी। यहाँ तो मिनिस्ट्रीज ठप हुई बैठी, तो उनको फौरी तौर पर जो है बहुत वक्त गुजर गया। देखें, 100 दिन चले गुजर गए, मान लिए, पुराने मसाइल थे, मान लिए, लेकिन हमें कहीं गाड़ी चलती हुई नजर तो आए। मैं समझता हूँ इस वक्त जो रेलवे में काम शेख रशीद कर रहे हैं वो बहुत बेहतर काम कर रहे हैं। पुराने हैं, समझे हुए हैं, मंझे हुए हैं, समझदार हैं, उनको आपने एक मिनिस्ट्री दे दी और वो उस मिनिस्ट्री को बहुत बेहतर अंदाज में लेकर के चल रहे हैं। लिहाजा और मिनिस्टर्स को भी इसी तरह इख्तियार देना पड़ेगा और उनको काम की तरफ लगाना पड़ेगा। और ये जो दूसरी डायरेक्शन में मिनिस्टर जा रहे हैं ना, जैसे नवाज शरीफ के वक्त में हर कोई मिनिस्टर जो है नवाज शरीफ को बचाने के चक्कर में बातें कर रहा था, अब यहाँ जो मिनिस्टर्स हैं वो फिर करप्शन की बातें कर रहे हैं, हर कोई जो है वो उस तरफ लग रहा है, हर किसी को अपने काम। तो आई एम सॉरी, 5 साल में भी कोई खास फ्रूटफुल रिजल्ट आता हुआ लग नहीं रहा। मैं बिल्कुल बता दूं कि बहुत स्लो जा रहे हैं और बेशक नियत की ठीक है, लेकिन नियत ठीक के साथ उन्हें काम भी करना पड़ेगा, एग्रेसिवली काम करना पड़ेगा और हर सेक्टर को खुसूसी तवज्जो देनी पड़ेगी, क्योंकि अवाम की मजमूई सूरत हाल किसी एक आध सेक्टर की तरक्की से नहीं होनी। ये बात बहुत अच्छी है, इमरान खान ने अभी पावर गैस सप्लाईज के ऊपर जो इतना बड़ा बोल्ड स्टेप लिया कि उन्होंने जो है वो एमडीज को बरतरफ किया, ये बहुत बड़ी बात है और ऊपर की सतह से उन्होंने शुरू किया है, लेकिन इसका रिजल्ट आना चाहिए है। और अब कौन चेयरमैन आते हैं और इन चीजों को देखते हैं, लेकिन इनको स्पीड बढ़ानी पड़ेगी और काम को तकसीम करना पड़ेगा, तकसीम के बगैर बात नहीं बनेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया रशीद साहब, थैंक यू सो मच, आपने काफ़ी वक्त दिया हमें। नाज़रीन, रशीदुद्दीन राशिद साहब सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रही चुका कराची चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री जा। गॾोगॾु सीनियर मुआशी माहिरनि चवण मुताबिक़ त स्पीड जेका आहे हुकूमत जे कमनि जी तमामु घणी स्लो आहे, जंहिंजे करे असांखे लॻे न पियो त को हुकूमत एतिरो जल्दी कुझु अचीव करण में कामयाबु बि थींदी। ऐं बिज़नेस कम्यूनिटी जी वॾी उमेदूं हुयूं जेके हिन वक़्तु असांखे पाणी में मिलंदे बि नज़र अचनि पियूं। अच्छा, महांगाई जे हवाले सां त आवाम खे रिलीफ ॾियण जे हवाले सां जेके ज़रूरी खाधे वारियूं शयूं आहिनि उन्हनि में मुयसर निगरानी करण जो फ़ैसिलो कयो आहे। इहा निगरानी छा हूंदी, कीअं थींदो, इहा ॻाल्हि पई पिने त जेको डेटा आहे उनखे बि बजाए जो इन ते ख़मीस ते कलेक्ट कजे, उन डेटा खे सूमर ते कलेक्ट कयो वञे। इहो छा आहे, कीअं थिए थो, सॼो इन हवाले सां पाण ॻाल्हायूं था। टेलीफोन कॉल ते मूंखे जॉइन कयो आहे कोको इकबाल साहब, पाण कंज्यूमर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान जा चेयरमैन आहिनि। अस्सलाम वालेकुम कोको इकबाल साहब। वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच कोको भाई, थैंक यू सो मच, आपने हमें टेलीफोन कॉल पे वक्त दिया। सर, सबसे पहले तो आवाम को रिलीफ फराहम करने के हवाले से अशिया खुर्दनोश की कीमतों में मौसर निगरानी का फैसला किया गया है। वज़ीर बराए मनसूबाबंदी खुसरो बख्तियार के उसमें यह मीटिंग हुई और उन्होंने मुख्तलिफ हवालों से बात की, कीमतों के अशारिये, महंगाई का रुझान, मेकनिज़म को तश्कील देने के हवाले से बहुत बड़ी बड़ी बातें हुई हैं। लेकिन ये सब होगा कैसे, वो तो आप ही में बताएंगे कि ये पॉसिबिलिटी किस तरह है कि जो चेक एंड बैलेंस जिसकी आप भी बात करते हैं, जिसकी हम मीडिया भी बात करता है, आपको लगता है कि आवाम को रिलीफ फराहम करने के हवाले से जो मीटिंग हुई है खुसरो बख्तियार साहब के, उसमें तो आपको लगता है कि ये कुछ फ्रूटफुल रहेगी मीटिंग? देखिए, मैं समझता हूँ कि ज़ोएब काका, जो आपके चैनल पे हम बात करते हैं, मुख्तलिफ चैनल्स पे बातें होती हैं और मीडिया में हमारे जो स्टेटमेंट आ रहे हैं महंगाई के हवाले से कि इसको कंट्रोल करने के लिए इक़दाम किए जाएं, क्योंकि एक गरीब आदमी की दस्तरस से बाहर हो गई है महंगाई और वो अब ये सोच रहा है कि क्या खाएं। कभी वो सोचता है सब्जी खाऊं, कभी वो सोचता है मैं दाल खाऊं और कभी सोचता है कि पानी में भिगो के रोटी खाऊं। तो ये चीज़ें जो है मैं समझता हूँ कि हुकूमत के अरबाबे इक़्तिदार तक ये पहुँच रही हैं और खुसूसी तौर पे इमरान खान साहब ने इस सिलसिले में हिदायत जारी की है, प्राइम मिनिस्टर साहब ने। मैं उनका मशकूर हूँ और उसके सिलसिले में जो है वफाकी वजारत के तहत जो है ये इक़दाम किए जा रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान को इनको ऑन बोर्ड लेना चाहिए। उनको मालूम होना चाहिए कि
ये कंज्यूमर एसोसिएशन से इस सिलसिले में क्या तजावीज़ात दे सकते हैं, क्या हम उनको मशवरे दे सकते हैं। तो मैं हमारी एक जो टेबल पे बैठ के बात होनी चाहिए और ताकि हम उनको राय दे सकें, उनको बता सकें कि किस तरह जो है महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है और इसके लिए क्या इकदाम जरूरी हैं। ये खुशाइंद बात है बहरहाल कि हुकूमत ने इस तरफ तवज्जो दी है और कि महंगाई को कंट्रोल करने के इकदाम का ऐलान किया है, मगर उसकी जो ग्राउंड रियलिटी है उसके ऊपर भी तवज्जो देनी होगी। उसके ऊपर जो प्राइस, सरकारी प्राइस लिस्ट जो जारी की जाती है और उसके ऊपर अमल दरामद नहीं होता, उसके ऊपर भी तवज्जो दी जाती है, देनी चाहिए। और इस सिलसिले में जो है दफ्तन फौक्तन आपको पता है कि कमिश्नर कराची में यहाँ पे इजलास होते हैं प्राइस कंट्रोलिंग के लिए, मगर उसके ऊपर इजलास तो होते हैं, लिस्टें भी जारी की जाती हैं, मगर जो आज तक अमल दरामद क्यों नहीं होता। जब उनसे जो इलाका मजिस्ट्रेट, डिप्टी कमिश्नर हैं, असिस्टेंट कमिश्नर हैं, जिनके पास ये पावर्स हैं कि वो महंगाई को कंट्रोल करने के लिए दफ्तन फौक्तन मार्केटों का दौरा करें और वो तसलसल के साथ करें ताकि किसी मुनाफाखोर को जरूरत ना हो सके कि वो महंगी अशिया फरोख्त करे। मगर ये देखने में आया है जोएब के अभी तक कोई ऐसे इकदाम नजर नहीं आते। अच्छा, शुमारियत डिवीजन को ये कहा गया है कि अशिया की कीमतों का डेटा जुमेरात की बजाय पीर को जमा करें, तो इससे क्या फर्क पड़ता है कोकब साहब? देखें, इससे जो है वो उनका जाहिर है रूटीन चेंज होगा और उनको ये देखना पड़ेगा, क्या देखना होगा शायद कि वो जो है इस तरह करने से क्या उसमें जो रद्द बदल करने से, हालांकि कोई इससे कोई ऐसा खास फर्क पड़ने वाला नहीं है क्योंकि जो जुमेरात को रेट होंगे वो पीर को भी हो सकते हैं, जो पीर को रेट होंगे जुमेरात को भी होंगे। और आदम शुमार का जो गोरख धंधा में सबसे पहली बात यह है कि जो मैकेनिज्म इसका बनाया जाए, उसका जो इंपोर्ट हो रही है चीजें, जो दालें, खुसूसी तौर पर किराना आइटम, उसको कंट्रोल करने के लिए जो है वो उनको FBR से डेटा हासिल करना पड़ेगा। यही मैं कमिश्नर ऑफिस में भी कहता हूँ कि उसके बाद एक तयन किया जाए मुनाफे का, कि अगर लोकल दालें हैं या लोकल कोई चीज है तो उसकी जो चीजें, चावल है और दालें हैं और दूध जो यहाँ पर है फ्रेश दूध, इसके लिए जो है वो ये देखा जाए कि इसकी लागत क्या है और इसके बाद इस पे मुनाफे का तयन क्या है। जब तक मुनाफे का तयन नहीं होगा, मैं समझता हूँ कि वो अपनी मर्जी से हर आदमी जो है कीमतें मुकर्रर करेगा और जब सरकारी रेट कोई लिस्ट निकलती है तो उसके ऊपर जब बहस होने के बाद होती है तो वो वहां पे वही सिस्टम चल रहा है कि जोड़िया बाजार से दुकानदारों से रेट लेते हैं, तो दुकानदार तो पहले ही बढ़ा चुके होते हैं, फिर आप उन्हीं दुकानदारों के साथ बैठ के जो है 1 रुपया 8 आने कम करने की बातें करते हैं और वो मैकेनिज्म जो है उसके ऊपर भी अमल दरामद नहीं होता और वो मुनाफाखोर दुकानदार जो है अपनी मर्जी से अपनी अशिया की कीमतें लगा के बेचते हैं। कोई कहता है कि जो रिटेलर है वो इल्जाम आयद करता है इसके ऊपर होलसेलर पे, होलसेलर कहता है कि साहब हमें इंपोर्ट में महंगी चीजें मिल रही हैं, जो लोकल पैदावार है दालों की उसको देखिए, ये एक सिस्टम है, एक पूरी मिनिस्ट्री है। मैं इसीलिए कहता हूं कि अगर मेरी आवाज इमरान खान साहब तक पहुंचे तो वो उनको ये चाहिए कि लातादाद मिनिस्ट्रियां बनी हुई हैं, ये इनकी हुकूमत में कंज्यूमर्स अफेयर्स मिनिस्ट्री बननी चाहिए और उसमें जो है कंज्यूमर एसोसिएशन से वो राय लेनी चाहिए, उसमें उसका अमल दखल होना चाहिए ताकि हम सार्फिन के तहफ़्फ़ुज़ की जो बात करते हैं, महंगाई को कंट्रोल करने के लिए जो बात करते हैं, जो मेरी 20-25 साल से मेरी अपनी जो हिकमत अमली है उसके ऊपर अगर हुकूमत अमल करे तो मैं समझता हूं कि बहर सूरत जो है वो महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि जोहेब के जो अशिया, चाहे वो अशिया खुर्दोनिश की बात हो चाहे अशिया सर्फ की बात हो, ये तमाम मल्टीनेशनल और नेशनल कंपनियां जो अपनी प्रोडक्ट बना रही हैं उनको चाहिए उनसे पूछा जाए, चाहे वो कोई भी कपड़े धोने का पाउडर बना रहा है, कोई और चीज बना रहा है, कोई साबुन बना रहा है, कोई चाय की पत्ती बेच रहा है, उसके लिए उनका ये पूछा जाए कि ये कितना है, चाहे वो बिस्किट बना रहा है, कुछ भी चीजें बना रहा है, खाने पीने की अशिया बना रहा है, सबसे पहले तो उनसे पूछा जाए उन कंपनियों से कि उनकी लागत क्या है और उसके ऊपर उनका 15% मुनाफा है, 10% मुनाफा है, 50% है या 200% है। जब तक के हुकूमत उनसे नहीं पूछेगी ये सिलसिला महंगाई का रुक नहीं सकता। कोई जो है डॉलर की वजह से महंगाई का
ऐलान कर देता अपनी प्रोडक्ट पे, कोई कहता है सेल टैक्स बढ़ गया, कुछ और वजूहत बढ़ाता है, कोई पेट्रोलियम की कीमतों में इजाफे की नवीं सुना के अपनी प्रोडक्ट की कीमतों में इजाफा कर देता है। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत जो अशिया बिक रही है मार्केट में, उसके ऊपर जो है जो रेट एक दफा मुकर्रर किया जा सकता है। आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ मार्केटों में उसके ऊपर पेन मार्कर फेर कर दोबारा नई कीमत डाल देते हैं। ये सरासर जुल्म है सारिफ के साथ और ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट की सरन खिलाफ वर्जी है। सही, ठीक है कोकब साहब, थैंक यू सो मच, आपने काफ़ी वक्त दिया हमें, थैंक यू सो मच। नाज़रीन, कोकब इकबाल साहब जा व्यूज़ हुआ ॿुधा त हिकिड़ो प्रॉपर मैकेनिज़म हुजणु खपे ऐं कंज्यूमर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान या प्राइस कमिटीज़ जो जेके हुजनि थियूं कमिटीज़ या उन्हनि में जेके मेंबर्स हुजनि था उन्हनि खे प्रॉपर खणिजे ऐं जेकॾहिं को मैकेनिज़म ठहे पियो त उनखे प्रॉपर फॉलो कराइजे, मार्केट में वञी रिसर्च कजे किथे कहिड़ी प्रॉब्लम आहे, मिडल मैन इशू पियो करे या रॉ मटेरियल खां इशू पियो अचे या शयूं जिथां प्रोड्यूस थियनि पियूं उतां खां महांगियूं आहिनि, आख़िर इशूज़ छा आहिनि मार्केट जा, उन्हनि मार्केट जे इशूज़ खे सम्झंदे करे इहो पूरो मैकेनिज़म तयारु कजे जंहिंसां आवाम ताईं एक्चुअल प्राइस पुॼे, आवाम ताईं मुनाफ़ाखोरी वारा रेट्स न पुॼनि, आवाम ताईं ज़ख़ीरा अंदोज़ी वारा रेट्स न पुॼनि। त इहा कोशिशि जेकॾहिं हीअ हुकूमत करे थी त असां सम्झूं था त काफ़ी बहितर रहंदो आवाम जे लाइ, पर बशर्त कि इन जी इम्प्लीमेंटेशन थिए। अॼोके प्रोग्राम में एतिरो ई, ॾींदा इजाज़त, अल्लाह भाई।